चलिए यहां हम y का मान निकालते हैं। हमें पता है कि y का ऋणात्मक घनमूल यानी नेगेटिव क्यूब रूट बराबर 4 गुणा घनमूल y जमा 5 है। तो सबसे पहले यहां पर हम घनमूल यानी क्यूब रूट को अलग कर लेते हैं, या यूं कहिए कि इस समीकरण यानी इक्वेशन में करनी को अलग करके इसको हल करते हैं। तो आइए हम करनी यानी रेडिकल को अलग कर लेते हैं। अब अगर हम इन सभी करणियों को समीकरण के बाएं पक्ष में करना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम 4 गुणा घनमूल y को समीकरण के दोनों पक्षों से घटा सकते हैं। तो बाएं पक्ष से हम 4 गुणा y का घनमूल घटाते हैं और यहां से भी 4 गुणा y का घनमूल घटाते हैं। तो बाएं पक्ष में हमारे पास पहले से ऋणात्मक 1 गुणा घनमूल y है और इसमें हम 4 गुणा घनमूल y को और घटाने जा रहे हैं। तो ये ऋणात्मक 5 गुणा घनमूल y के बराबर बन जाता है। तो ये हमारा बायां पक्ष है। अब दाएं पक्ष में ये दोनों पद रद्द हो जाते हैं और इस संख्या को घटाकर हम यही करना चाहते थे। तो ये रद्द हो जाते हैं और हमारे पास दाएं पक्ष में ठीक यहां केवल 5 बचता है। अब हमने इस y के घनमूल को लगभग अलग कर दिया है और अब हमें इस समीकरण के दोनों पक्षों को ऋणात्मक 5 से विभाजित यानी डिवाइड करना है। तो दोनों पक्षों को ऋणात्मक 5 से विभाजित करने पर हम देखते हैं कि ये रद्द हो जाते हैं और यही हम करना चाहते थे। अब हमारे पास यहां y का घनमूल बराबर 5 विभाजित ऋणात्मक 5 यानी ऋणात्मक 1 बचता है। तो हम देख सकते हैं कि y का घनमूल बराबर ऋणात्मक 1 है और इसे हल करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इस समीकरण के दोनों पक्षों की घात 3 लेते हैं और हम कह सकते हैं कि यहां पर यह कथन यानी स्टेटमेंट y की घात 1/3 बराबर ऋणात्मक 1 के बिल्कुल समान है। तो हम इन दो अलग तरीकों से इस एक बात को लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये y की घात 1/3 के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट है। तो अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों की घात 3 करते हैं तो हम इस समीकरण के दोनों पक्षों की घात को भी 3 करेंगे क्योंकि ये दोनों समान हैं। और हम यहां देख सकते हैं कि ये y की घात 1/3 और इस पूरे की घात 3 है और इसे हम y की घात 1/3 गुणा 3 भी कह सकते हैं या इसे y की घात 1 भी कह सकते हैं और हम यही करना चाहते थे। अगर हम इस y के घनमूल की घात 3 लेते हैं तो ये y बन जाता है। तो हमारा बायां पक्ष y बन जाता है और दाएं पक्ष में ऋणात्मक 1 की घात 3 बराबर कितना होगा? ये ऋणात्मक 1 गुणा ऋणात्मक 1 बराबर 1 गुणा ऋणात्मक 1 बराबर ऋणात्मक 1 है। तो हमें y बराबर ऋणात्मक 1 मिलता है और यही हमारा हल है। चलिए देखते हैं कि क्या ये सही है। आइए हम वापस अपने मूल समीकरण की ओर जाते हैं और यहां y के स्थान पर ऋणात्मक 1 रख देते हैं। अब हमारे पास ऋणात्मक घनमूल में ऋणात्मक 1 है और ये बराबर 4 गुणा घनमूल ऋणात्मक 1 जमा 5 है। आइए इसे सत्यापित करते हैं। तो ये ऋणात्मक 1 का घनमूल बराबर ऋणात्मक 1 है क्योंकि ऋणात्मक 1 की घात 3 बराबर ऋणात्मक 1 होता है। तो ये बराबर ऋणात्मक 1 का ऋणात्मक है और ये बराबर 4 गुणा ऋणात्मक 1 का घनमूल यानी ऋणात्मक 1 जमा 5 है। अब ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक 1 बराबर धनात्मक 1 है। तो ये 1 बराबर 4 गुणा ऋणात्मक 1 यानी ऋणात्मक 4 जमा 5 है। ये सही है क्योंकि ऋणात्मक 4 जमा 5 बराबर 1 है। तो ये सही है और यही हमारा उत्तर है।